आज बात करने वाले हैं अपन कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। कंप्यूटर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर में 5 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। सबसे पहला भाग है इनपुट इकाई। इनपुट इकाई। सेकंड भाग जो होता है कंप्यूटर का वो होता है आउटपुट इकाई। तीसरा जो भाग होता है जो तुम्हारा क्या होता है मेमोरी इकाई। कौन सा? मेमोरी इकाई। और चौथा जो भाग होता है वो होता है हमारा क्या? गणितीय एवं तार्किक इकाई। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ALU। क्या बोलते हैं? ALU। अभी इसकी फुल फॉर्म बता रहे हैं। 5वें नंबर पे कंट्रोल इकाई। 5वें नंबर पर कंट्रोल इकाई, इसको बोलते हैं CU। देखो ये हो गई 5। ये जो हमारा कंप्यूटर होता है इसके 5 मुख्य भाग होते हैं। ये 5 मुख्य भाग कौन कौन से? इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, मेमोरी इकाई, गणितीय एवं तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। और कंट्रोल इकाई यानी CU, इसको बोलते हैं कंट्रोल इकाई। ध्यान रखना इसके बारे में। ये हो गए हमारे क्या 5 प्रमुख भाग कंप्यूटर के। ध्यान रखना, कभी भी वो आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कि कंप्यूटर के 5 प्रमुख भागों के नाम बताइए, तो आप नोट कर लो इन्हें, ठीक है, फटाफट से। अब देख लो, सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट इकाइयों के बारे में। इनपुट और आउटपुट इकाइयां क्या होती हैं ये दोनों के बारे में। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं कि सबसे पहले इनपुट जिन उपकरणों या जिन डिवाइसों के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या यूजर हमारा कंप्यूटर को इनपुट देता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट इकाई या इनपुट उपकरण कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए माउस, कीबोर्ड, इनसे हम क्या इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या कहलाते हैं? इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस होती है हमारी। ध्यान रखना। अब क्या है देखिए आउटपुट क्या होते हैं जिनके द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि हमारा मॉनिटर है, स्कैनर है, स्कैनर नहीं प्रिंटर है या हमारा मॉनिटर है, ये सब क्या आउटपुट डिवाइस होती है। और देखो ये आउटपुट और इनपुट डिवाइसों से ही हमारा जो यूजर होता है उसका सीधा संबंध होता है। कैसे? इनपुट और आउटपुट से। इसी से वो कंप्यूटर को आदेश देता है और उसी से वो क्या है क्रियाएं करता है, कंप्यूटर अंदर प्रोसेस करता है। इसके बाद में हमें वो आउटपुट के माध्यम में जो भी चीजें हैं उन्हें दे देता है, यानी परिणाम निकाल देता है। ये आप ध्यान रखना। तो ये रहता हमारा इनपुट और आउटपुट के सिस्टम। तो अब इसके बाद में क्या है देखिए अब ये कोई चीज आती है हमारी क्या? मेमोरी इकाई। तो मेमोरी इकाई क्या होती है भैया? कि मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो मेमोरी इकाई के बाद में देख लो एक है सेंट्रल प्रोसेस इकाई और होती है CPU के बारे में। ये क्या मेमोरी इकाई क्या है? सेंट्रल प्रोसेस इकाई है CPU। ये CPU क्या है? फिर इसके बाद में इसको पढ़ेंगे गणितीय एवं तार्किक इकाई और कंट्रोल इकाई। ये मेन चीज मेमोरी इकाई में देख रहे हैं अभी। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस इकाई। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई होती है CPU की फुल फॉर्म। इकाई या यूनिट इंग्लिश में कही जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर इंग्लिश में बोला जाए। हिंदी में बोला जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई ये होती है इसकी क्या फुल फॉर्म। सबसे ज्यादा हजारों बार पूछा गया ये क्वेश्चन, CPU की फुल फॉर्म। तो आप नोट कर लो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई या इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो आप इसको नोट करके रख लो। अब ये होता क्या है देखिए वास्तविक कंप्यूटर CPU होता है। क्या होता है? वास्तविक कंप्यूटर CPU होता है। बाकी तो जैसे कीबोर्ड है ये इनपुट का साधन है, मॉनिटर है आउटपुट का साधन है, लेकिन जो हकीकत वाला मेन जो कंप्यूटर है वो यही है CPU। अब देखिए इसी में हम जो भी इनपुट देते हैं वो सारी चीजें इसी में प्रोसेस होती हैं। फिर इसी से आदेश दिया जाता है कि इसे आउटपुट के रूम में ले जाइए। तो ये कहां पर पहुंचा देता है? CPU इसे बाहर पहुंचा देता है हमारे मॉनिटर पर या प्रिंटर पर। हम जहां भी आउटपुट जिस माध्यम से लेना चाहते हैं वहां पर पहुंचा देता है हमारा CPU। यानी सारी प्रोसेस इसी के अंदर होती है CPU के अंदर। इसीलिए इसे कंप्यूटर का क्या कहा गया? दिमाग कहा गया और हृदय भी कहा गया। ध्यान रखना, कभी भी आ जाए कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखना कंप्यूटर का हृदय जो कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है। इसका मस्तक दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को ही कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तक भी या दिमाग है तो CPU को ही कहा जाता है।
अब सीपीयू के बारे में और समझ लो। क्या होता है कि सीपीयू में एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला एक इकाई होती है, एक चिप होती है। एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है? इस पर जो है माइक्रो प्रोसेसर पर 3 प्रकार के परिपथ होते हैं। 3 प्रकार के तीन तरफ से परिपथ आते हैं इसमें, 1 2 3 साइड से। और ये कैसा रहता है? आधे इंच का सिलिकॉन पदार्थ का टुकड़ा होता है। कैसा? आधे इंच का होगा ये पूरा टोटल, ये आधे इंच का होगा सिलिकॉन पदार्थ का टुकड़ा होगा। इस पर 3 प्रकार के परिपथ होंगे। सबसे पहला परिपथ इधर से आएगा, ये कौन सा? ALU मान लो, इसको हटाना, देख लो यहां से एक परिपथ मान लो, यहां से एक परिपथ, सॉरी यहां से एक परिपथ जाएगा ALU, और यहां से मान लो CU, यहां से CU गया। और ये कौन है तुम्हारा? प्राइमरी स्टोरेज इकाई। तीसरा जो रहता कौन सा? यहां पर है प्राइमरी स्टोरेज इकाई। ये तीन चीजें चलती है इसमें। 3 तरह के इसमें क्या परिपथ बने होते हैं? एक ALU वाला, एक CU वाला यानी कंट्रोल इकाई वाला, और एक प्राइमरी स्टोरेज इकाई वाला। प्राइमरी स्टोरेज इकाइयां कौन कौन सी? जैसे कि रोम और क्या? रैम। ये 2 इकाइयां इसमें होती है। हाँ, अब इसकी फुल फॉर्म आगे बता रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझिए ना कि जो हमारा सीपीयू होता है इसमें 3 प्रकार के परिपथ होते हैं। कौन कौन से? ALU, CU, प्राइमरी स्टोरेज इकाई, जिसमें रोम और रैम होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप इसके बारे में। अब देखिए इनके जो ये भाग है इसके बाद में क्या होता है कि ये जो है ये अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है ये कंपनी द्वारा नहीं, हजारों कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। अलग अलग विदेशों में अलग अलग कंपनियां, अपनी इंडिया की भी हो सकती है माइक्रो प्रोसेसर बनाने की कंपनी, लेकिन कुछ जो विकसित होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा इंटेल नामक कंपनी ने बनाए थे। इंटेल नामक कंपनी थी, उसने माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा बनाए थे। उसने अलग अलग नाम दे दिए थे, जैसे इंटेल उसने 80, 89 और जो वो दे देते हैं आपको कौन कौन से, जैसे कि मान लो कितना दे रहा है? 86 ऐसे, और दे रहे हैं 4004 ऐसे। ये सब कौन सी कंपनी के नाम हो? इंटेल, ये क्या? इंटेल है। इंटेल कंपनी ने बनाए थे इन्हें, तो उसने अपनी कंपनी के नाम पर ही उनका नाम रख दिया। तो ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है अलग अलग। इसको जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाता है ना, उसका हमारे जो सीपीयू का उसे हम चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डलवा सकते हैं। इंटेल कहाँ की कंपनी है? अब ये पता नहीं भैया इंटेल कहाँ की कंपनी है, जहाँ की भी हो, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि इंटेल है कंपनी। वो क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अब देख लो क्या होता है कि इसके बारे में समझ लो, इन 3 इकाइयों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। कौन सी? अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट। ये क्या है? अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई के बारे में बात करेंगे हम। ALU के बारे में। ALU समझ लो, चतुर्थ समझ लो क्या? ALU के बारे में, अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है? हम जब कंप्यूटर में जोड़, गुणा, भाग, घटाना या कोई संख्याओं की तुलना करना है कि ये संख्या बराबर है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये सारी चीजें हम इसी के द्वारा कर पाते हैं। कौन सी चीज के द्वारा? अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई के अनुसार, के अकॉर्डिंग। यानी कि ALU में ये सब कुछ प्रोसेस होता है, जोड़ना, घटाना, भाग देना, संख्याओं का तुलना करना संख्याओं की, ये सब होता है हमारा काय में, ALU में। ये आप ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये रहता है A। इसमें क्या होता है? इसमें स्टोर करने की जो भी आप एक चीज तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर, आप हमेशा ध्यान रखना, बाइनरी भाषा समझता है, मशीनी भाषा समझता है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो बाइनरी भाषा में चेंज होकर के, यानी बाइनरी भाषा 0 और 1 में। 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है देख लो पहले। 0 बराबर होता है गलत, पहली बात तो गलत, असत्य, गलत, असत्य, ठीक है। और या फिर आप कह रहे तो क्या कह सकते हैं? निम्न कह सकते हैं। इससे ये इनपुट है इसका। और अगर 1 होगा तो क्या होगा? उच्च हो जाएगा, सही हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। ये रहता है 1 का 0 का मतलब होता है गलत, असत्य या निम्न, और 1 का मतलब हो जाता है बाइनरी में उच्च, सही या सत्य। बस इसी आधार पर कार्य करता है हमारा पूरा कंप्यूटर।
और कुछ नहीं होता कंप्यूटर में, बस यही चीजें होती हैं, ध्यान रखना। तो ये एएलयू के बारे में समझ गए ना। एएलयू क्या करता है, जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो बस यही करती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना या संख्याओं की तुलना करना। अब इसके बाद में देख लो कंट्रोल इकाई, कंट्रोल इकाई सीयू क्या है, सीयू कंट्रोल इकाई। ये कंट्रोल इकाई क्या करती है, देखो कि इसके द्वारा हम कोई भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो उसे कंट्रोल करती है, यानी उसे एक जगह रख लेती है। जैसे हमने 4-5 इनपुट दे दिए इकट्ठे कि भाई 4-5 गुणा करो एक साथ, तो क्या होगा कि वो नंबर बाई नंबर देगी हमारे लिए, पहले एक गुणा कर लेगी फिर दूसरा करेगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहेंगे कि पूरे कंप्यूटर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए इससे, या कोई जल्दीबाजी ना हो जाए। जो काम कर रहे हैं हम वो सुटेबल तरीके से हो, नंबर से हो, जैसे हम कर रहे हैं नंबर बाई नंबर होता जाए काम, पहले गुणा फिर भाग जैसे हमें करवाना है, फिर इसके बाद में घटाना, इसके बाद में तुलना करना तो तुलना, तो मतलब कंट्रोल करेगी हमारे लिए, इधर उधर नहीं भागने देगी। यानी कोई गलती या प्रोसेस जो हो रही है हमारी वो नंबर बाई नंबर प्रोसेस वो करेगी। कंप्यूटर में जो भी हमारी कंट्रोल की चीजें उन्हें कंट्रोल करेगी। और क्या होगा अब देख लो, कंट्रोल इकाई जब समझिए ना, कंट्रोल करती है कुल मिलाकर पूरे कंप्यूटर को, ये और कुछ नहीं करेगी। सारी प्रोसेस हो रही है उन्हें, सारी प्रोसेसों को कंट्रोल करेगी। इसके बाद में देख लो, इसके बाद में आती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज इकाइयां, तीसरा परिपथ होता है इसमें। इकाई में माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, ये कंट्रोल इकाई भी माइक्रो प्रोसेसर में, एएलयू भी माइक्रो प्रोसेसर में, और प्राइमरी स्टोरेज इकाई भी इकाई में होती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर में ही होती है। और ये माइक्रो प्रोसेसर कैसा रहता है, आधे इंच का सिलिकॉन पदार्थ का टुकड़ा रहता है, बस इतना बड़ा हुआ है, छोड़ा इतनी हमारी गद्दी की बराबर चौड़ा हुआ बस। और आपने देखा भी होगा शायद कभी कंप्यूटर खोला हो तो उसमें जगह जगह से ऐसी पिन टाइप की निकली रहती है, जैसे देखिए ना, उसमें पिन टाइप की निकली होती है, रहती है ना, बस बोल रहा था हमारा क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके बाद में देख लो रैम की बात कर लो, RAM, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो आप, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, एक मेमोरी है, ये ध्यान रखना, जिसके पास मालिक हो वो लिख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम की फुल फॉर्म। यह एक वास्तव में कैसी रीड राइट मेमोरी है, आवाज नहीं, यह कैसी है, एक रीड राइट मेमोरी है जिसमें डाटा का पठन और लिखना, यानी पढ़ना और लिखना संभव है, हम इसमें पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। कैसी मेमोरी है ये, रीड राइट मेमोरी है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब क्या होता है, यह कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। जो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है, यानी अस्थायी मेमोरी का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, हम कंप्यूटर को बंद करते हैं या अचानक बंद हो जाता है, तो जिसमें जो डाटा स्टोर होगा, में रैम में जो डाटा होगा वो अपने आप मिट जाएगा, ध्यान रखना। तो ये कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डाटा का पठन और लिखना दोनों संभव होते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। जैसे कि हमने कोई भी चीज लिख दी कंप्यूटर में, कोई भी चीज नोट कर दी कीबोर्ड के माध्यम से, वो लाइट चलेगी अचानक तो वो चीज मिट जाएगी, रैम में होगी जो, क्योंकि रैम में कोई भी चीज स्टोर नहीं होती। अब रोम की बात कर लो, लेकिन इसके बारे में रैम जो होती है, रैम की जो स्टोरेज रैम डाटा रहता है 1 GB भी हो सकती है, और 1 GB या फिर आपकी 1 GB है, या फिर 4G है, 4G भी हो सकती है, कितनी 4G है, 2G है, जितनी भी आपकी हो मेमोरी कुल मिलाकर, आप जितनी क्वालिटी का कंप्यूटर लेंगे उतनी मेमोरी हो सकती है उसकी रैम की। जैसे आप चाहे 1 MB की है, 2 MB की है, 5 MB की, 4G 2G जो भी हो आपकी रैम, ठीक है। अब इसके बाद में ये कैसी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में देख लो, और ये प्राइमरी स्टोरेज है रोम, क्या ROM, ये क्या है, रोम है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, नोट कर लो, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी क्या है, इस मेमोरी में क्या होता है, ये चिप होता है, और डाटा का क्या पठन कर सकती है ओनली, ये क्या कर सकती है, पढ़ सकती है डाटा को, क्या कर सकती है, पढ़ सकती है ओनली डाटा को, ध्यान रखना। और एक कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, ध्यान रखना। एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है रोम, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और एक कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, यानी कि जब हम रैम में
कोई भी डाटा को रख देंगे, कोई भी चीज को रख देंगे, तो चाहे लाइट जाए, चाहे फिर कंप्यूटर को हम बंद कर दें, लेकिन कंप्यूटर में से ये नहीं हटेगी। यानी ये डाटा, इसमें जो डाटा स्टोर कर दिया वो नहीं मिटेगा, या हमने कोई भी चीज रख दी वो नहीं मिटेगी, नहीं हटेगी। ये रहता है रैम। तो रैम और रोम में आप अंतर समझ गए होंगे, हमें लगता है कि रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। इनमें दो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या है, हमारी अंतर है, डिफरेंस है इनके अंदर। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अब क्या होता है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो सिलिकॉन पदार्थ के हैं, रैम रोम भी क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। ये भी क्या, अर्धचालक पदार्थों से ही बने होते हैं, ध्यान रखना। तो ये थी कुछ कंप्यूटर के बारे में जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना।